काशी उत्पत्ति की कथा। स्कंद पुराण। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान तत्पर तपस्या में मन लगाया और उन्होंने चक्र से एक सुंदर पुष्पकरणी खोदकर अपने शरीर के पसीने से जल से भर दिया। फिर उसी किनारे पर घोर तपस्या की। शिवजी पार्वती के साथ प्रकट हुए। महाविष्णु, वर मांगो। श्री विष्णु बोले, देवादिदेव, यदि आप मुझे प्रसन्न है तो भावना सहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, एकमस्तु जनार्दन। इस स्थान पर मणिजनित कर्णिका मणिमय कुंडल गिर पड़ी है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका हो। विष्णु ने कहा, प्रभु, मुक्ता मंडल के गिरने से उत्तम मुक्ति का प्रधान क्षेत्र है। शिव स्वरूप अनिवर्चनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम काशी हो प्रसिद्ध हो। काशी 4 प्रकार के जीवन समुदाय, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जितने भी जीव है, सब काशी में मरने को मोक्ष प्राप्त हो। मणिकर्णिका का नाम श्रेष्ठ तीर्थों में स्थान, संध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिंडदान, गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, अश्व, दीप, अन्न, वस्त्र, आभूषण और कन्या, इन सब का ध्यान, अनेक यज्ञ का वर्गोत्ज्ञापन, ऋषोत्सर्ग और शिवलिंग आदि स्थापना आदि शुभ कर्मों के बुद्धिमान मनुष्य करे, उस कर्म का फल मोक्ष हो जाए, और जो होगा वो चुका है। यह सब क्षेत्र अधिक शुभोदयकारी और काशी के नाम लेने वाले लोगों को पाप सदा क्षय हो। श्री महादेव जी बोले, महाबाहु विष्णु, तुम नाना प्रकार के यथा योग सृष्टि करो। जो पाप मार्ग में चलने वाले दुष्टात्मा, उसका संहार करने का कारण बनो। यह 5 कोस तक लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत प्रिय है, जहाँ केवल आज्ञा चल सकती है। यमराज यदि दूसरों को नहीं, अविमुक्त क्षेत्र में करने वाले पापी जीवों को भी मैं शासन करूंगा। दूसरा नहीं, काशी में 100 योजन दूर तक के जो इस क्षेत्र में मनी मन स्मरण करता है, वह पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी पहुंचकर सब मनुष्य पुण्य से मोक्ष पद भागी होते हैं, और जो इंद्रियों को वश में रखकर काशी बहुत समय तक निवास करके देवयोग से अन्यत्र मुक्ति को प्राप्त होता है, वह स्वर्गीय सुख भोगकर अंत में काशी को प्राप्त मोक्ष संपत्ति पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथ प्रसन्नता के लिए काशी न्यायपूर्वक धन देता है, निधन मृत्यु को प्राप्त होता है, वह धन्य है, धर्म यज्ञ आता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप ऐसा जानना चाहिए, जैसे आकाश एक देश स्थित होने पर भी सर्वगत सर्वमंडल सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र महिमा नहीं जानता, जिसके श्रद्धा सर्वथा अभाव है, वह भी यदि समय अनुसार काशी में प्रवेश कर गया तो निष्पाक हो जाता है, और यहाँ उसकी मृत्यु हो गई तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशी में पाप करके मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो रुद्र पिशाच होकर पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी शरीर का नाशवान जानकर गर्भवास के समय होने वाली वेदना को याद करके धन धान्य से संपन्न राजा को त्याग कर निरंतर काशी पूरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात चित्त कभी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोपड़ी की तरह अपने तुच्छ गृह को त्याग कर शीघ्र ही शंकर जी की पूरी काशी यात्रा करनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।